देश भर के कई हिस्सों में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। कई लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। दिल्ली एनसीआर में भी कोरोना के मामले सामने आ गए हैं। ऐसे में अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार भी सतर्क हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अस्पतालों से बेड, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ साथ वैक्सीन की उपलब्धता के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसी के साथ सभी स्वास्थ्य संस्थानों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सभी पॉजिटिव कोविड-19 सैंपल लोकनायक अस्पताल भेजने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाओं के साथ वैक्सीन की उपलब्धता के मामले में तैयारी सुनिश्चित करनी चाहिए। वेंटिलेटर, बाईपीएपी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और PSA जैसे सभी उपकरण चालू हालत में होने चाहिए। इसके अलावा दिल्ली राज्य स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन पोर्टल पर सभी मापदंडों की दैनिक रिपोर्ट भी की जानी चाहिए। दिल्ली में कोरोना के 23 नए मामले अब तक सामने आए हैं। ये एडवाइजरी ऐसे समय में जारी की गई है जब दिल्ली में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है और अब तक कुल 23 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने शुक्रवार को बताया कि शहर में 23 नए कोविड मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ये देख रही है कि मामले दिल्ली के हैं या दिल्ली के बाहर से आए थे। इसके अलावा दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना वायरस संक्रमण के 3 मामले सामने आए थे। वहीं गाजियाबाद में भी 4 नए मामले सामने आ गए हैं। अधिकारी के मुताबिक गुरुग्राम में हाल ही में मुंबई से लौटी 31 वर्षीय एक महिला में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 62 वर्षीय एक अन्य व्यक्ति में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। दोनों मरीजों को पृथकवास में भेज दिया गया है, यानी क्वारंटीन सेंटर में उन्हें भेज दिया गया है। फरीदाबाद में पल्ला क्षेत्र के सेहतपुर का 28 वर्षीय एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया। पिछले कई दिन से बुखार, खांसी और जुकाम से पीड़ित होने के बाद वो इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल गया था। अधिकारियों ने बताया कि वहां की गई जांच में उसे कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर JP राजीव लाल ने कहा कि गुरुग्राम में दोनों मरीजों को घर में क्वारंटीन करके रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग उन पर नजर बनाए हुए हैं। उन्हें अपने परिवार से दूर रहने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर रहा है ताकि उनके नमूनों की भी जांच की जा सके। बहरहाल दिल्ली में एडवाइजरी जारी की गई है और अब धीरे धीरे कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के टोटल दिल्ली में 23 केस आए थे और वो प्राइवेट लैबों में से आए हैं। दिल्ली सरकार इसको पहले देखना चाह रही है कि ये पेशेंट दिल्ली के थे कि दिल्ली से बाहर से आए थे। एक ये अलग विषय है। जो हम देख रहे हैं कि ये बाहर से, दिल्ली से बाहर से आए थे कि इंडिया से बाहर से आए थे। दूसरा, तैयारी के रूप में हमारे सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हो रही है, डॉक्टर्स की सारी टीमों से बात हो रही है। प्राइमरी किसी चीज के लिए दिल्ली सरकार तैयार, तत्पर है और किसी को पैनिक होने की इसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वेरिएंट ने अभी जो रूप दिखाया है वो एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह लगता है शुरुआती समय में। और बाकी जो एग्जैक्ट रिपोर्ट आएगी वो आपके सामने बीच में लेकर आएंगे। अभी 23 पेशेंटों में सब ठीक हैं। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली को या किसी को भी पैनिक होने की जरूरत है। सर, क्या हॉस्पिटल्स को कोई डायरेक्शंस दिए गए हैं टू बी प्रिपेयर्ड? हमारे हॉस्पिटलों के साथ, सब हॉस्पिटल के MS के साथ, डॉक्टरों के साथ मीटिंगें हो चुकी हैं। हॉस्पिटल्स ऐसी किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार है। हमारे 8 सीनियर अफसर्स को हमने स्पेशली लगाया हुआ है। रोज वो राउंड लेते हैं, रोज रिपोर्टिंग करते हैं ये, और वो हर 8 हॉस्पिटल में जाते हैं, बैक टू बैक काम कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स सब चीज के साथ विद ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर के साथ तैयार है। ऐसी कोई भी व्यवस्था आई है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसा कोई भी दिल्ली में विषय अभी तक से नहीं है। क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में आयुष्मान मंदिर जो है वो कुछ नंबर अभी आया है आप लोगों के पास जितने लोगों को डेडिकेट किए जा सकते हैं? 100 डेज पूरे होने पे हम 39, 38 और 39 के बीच में चालू करने जा रहे हैं। और ये काउंट 38, 39 को आप 100 डेज के बीच में मानिएगा और अगले 2 महीने के अंदर कम से कम हम 200 से ऊपर आयुष्मान केंद्र खोलेंगे।